अब यहाँ समझिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड की संरचना, ठीक है, ब्रह्मांड का संरचना कैसे हुआ है, ठीक है, और ब्रह्मांड पर स्टडी सबसे पहले किसने किया है उस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए यहाँ लिखे हैं स्टडी बाय ग्रीक्स, यानी यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन किया गया, यानी ब्रह्मांड पर जो अध्ययन किया था वो यूनान का वैज्ञानिक था, सर्वप्रथम उसने अध्ययन किया, ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड पर स्टडी किया। अब स्टडी क्या वो समझिए बात को, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं कोस्मोस, यानी क्या, ब्रह्मांड, क्या है, ब्रह्मांड। अब देखिए बात समझिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 140 एडी, 140 एडी में, ठीक है, 140 एडी में एक वैज्ञानिक आया, टॉलमी। कौन आया, टॉलमी साहब आए, ठीक है। 140 एडी में टॉलमी साहब एक वैज्ञानिक आए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड पर स्टडी किया, यानी ईसा मसीह से 140 साल बाद, ईसा मसीह की जन्म से 140 साल बाद टॉलमी साहब आया, ठीक है। और इन्होंने 2 हाइपोथेसिस दिया। अब 2 हाइपोथेसिस क्या क्या दिया वो समझते हैं यहाँ पर। जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि भू केंद्र अभिधारणा, यानी कि भू का मंडल हो गया पृथ्वी और केंद्र का मतलब हो गया सेंटर, यानी कि धारणा, इसके बारे में बताया। अब समझिए ये 2 बात जो वैज्ञानिक साहब थे टॉलमी साहब, इन्होंने 2 बात कहा। पहला कहा अर्थ इज लोकेटेड एट सेंटर, मतलब पृथ्वी केंद्र में स्थित है। ये टॉलमी साहब कहता है कि पृथ्वी जो है एक जगह केंद्र में स्थित है। क्लियर बात। अब आगे अगला कहता है सन इज रिवॉल्व अराउंड अर्थ, ठीक है, यानी सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इन्होंने 2 बात कहा, एक तो कहता है पृथ्वी केंद्र में स्थित है, दूसरा बात कहता है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब साफ तौर पे जाहिर होता है, साफ साफ इनका कहना है पृथ्वी पे जो दिन और रात होता है ना, इसी के कारण होता है। अब बात को समझिए, ये कहता है पृथ्वी केंद्र में स्थित है, मान लो यहाँ पृथ्वी है, क्लियर बात, यहाँ क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी जो है क्या है, स्थिर है, एक जगह है, और यहाँ पर मान लो सन है, यहाँ पर क्या है, सन है, यहाँ पर सन है। अब ये बोलता है ये सन पृथ्वी का चक्कर लगाता नहीं, घूमता है इस तरह से, ये सन इस तरह से घूम रहा है ये चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। बात समझ में आया। कहने का मतलब ये है जब ये सूर्य, ये जो सूर्य है इधर रहेगा तो इधर दिन होगा और इधर पीछे वाला हिस्सा में रात हो जाएगा। अब जब इधर आएगा इधर दिन हो जाएगा, उधर रात कर देगा। मतलब ये जो सूर्य घूमता है ना, पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है ना, इसी के कारण रात और दिन होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा टॉलमी साहब ने कहता है। बात समझ गए। यानी सीधा अगर क्लियर बात में अगर समझे, मतलब समझ जाओ कि ये मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है, और इसको मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या कर रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी का चारों तरफ क्या कर रहा है, सूर्य घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। मतलब ये इधर आया तो इधर दिन हो जाएगा, उधर वाला हिस्सा में क्या होगा, रात। अब इधर आएगा तो इधर दिन कर देगा, पीछे वाला हिस्सा में क्या कर देगा, रात। अब बस समझिए इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ये टॉलमी साहब का मानना। क्लियर, इतना तो क्लियर आप समझ गए। 1543 में एक वैज्ञानिक आया, ठीक है, कोपरनिकस। इसने फिर एक हाइपोथेसिस दिया, इसने हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। क्या दिया, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि सूर्य केंद्र अभिधारणा। यानी ये कहता है सूर्य जो है केंद्र में है, बात समझ रहे, और यहाँ कहता था ये पृथ्वी जो है केंद्र में है, बात समझ गए। अब ये कहता है सन सेंटर में है। सन कहाँ है, सूर्य कहाँ है, एक सेंटर में है। अब यहाँ करता रिवॉल्व अराउंड सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर पे। जस्ट इसका अपोजिट कोपरनिकस ने कह रहा है,
मतलब यहाँ पर क्या था, पृथ्वी केंद्र में था, अब यहाँ कहता है सूर्य केंद्र में है। मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है, और मान लो यहाँ आपका पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी। ये कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। यानी ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है। कहने का सेंस ये है कि ये इस तरह से घूम रहा है, यानी जब पृथ्वी घूमता है तब दिन रात होता है, और ये कहता है कि जब सूर्य घूमता है तब दिन रात होता है। दोनों वैज्ञानिक जो है ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। अब सही कौन है? तो सही कोपरनिकस है। सही क्या? कोपरनिकस सही बात कह रहा है कि सूर्य एक जगह स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रहा है, जिसके कारण दिन और रात होती है। बात समझ में आए कि नहीं? अब समझो बात को। यानी यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, अब लगा कि भाई ये कहता है कि सूर्य केंद्र में है, ये कहता पृथ्वी केंद्र में, दोनों में सही कौन है? अब ये जो टॉलमी साहब थे ना, टॉलमी साहब तो चर्च का पादरी रह चुका था, लोग इसे भगवान मानते थे। अब टॉलमी साहब जो कह देगा वही सही होगा, लोगों का सोच था। वहाँ के राजाओं ने जब देखा कि भाई ये कहता है कि पृथ्वी केंद्र में है, ये कहता सूर्य केंद्र में, आखिर दोनों में माजरा क्या? जब पूरा रिसर्च किया गया तब पता चला कि सही बात है, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है। यानी साफ साफ तौर पे होता है क्या, टॉलमी साहब गलत कहा था, और कोपरनिकस साहब जब आए इन्होंने क्या बताया, सही हाइपोथेसिस दिया, और इन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य क्या है, केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। बात समझ में आया कि नहीं? इसको समझने के लिए हम बारीकी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तब इसको क्या मांझरा था पूरा तरह समझ पाएंगे। क्लियर है? अभी तक फिलहाल आप क्या जाने, फिलहाल आप ये समझें कि टॉलमी साहब का कहना गलत था, ठीक है, और कोपरनिकस साहब जो है सही कहता था। हालांकि कोपरनिकस बाद में आया 1543 में, जबकि ये ईसा मसीह की 140 साल, ईसा मसीह के जन्म के 140 साल बाद आकर इन्होंने जब रिसर्च किया तो ऐसा बात कहा। हालांकि ये जो टॉलमी साहब थे चर्च का पादरी रह चुका था, लोग इसे भगवान समझते थे कि टॉलमी साहब कहेंगे तो सही होगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, अब इसका बात क्यों सही हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे।